गौरं ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज अपने विनय वल्लरी जी के इस पद के माध्यम से संत जनों की महान महिमा का वर्णन कर रहे हैं और हम अपने सभी आश्रित जनों और जगत जनों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं कि भैया भगवान में और भगवान के भक्तों में किंचित भी अंतर नहीं होता। जो भगवान होते हैं वही भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए संत जनों की सेवा करना चाहिए। सतचिद आनंद पर परमारथ सहज स्वरूप राम रघुराई। भगवान श्री सीताराम जी महाराज सत स्वरूप हैं, चिद स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं, परम परमार्थ स्वरूप हैं और उनका यह सहज स्वरूप है। श्री राम रघुकुल नंदन रघुकुल नरेश श्री राम जी महाराज का सहज स्वरूप सच्चिदानंदमय और परम परमार्थ स्वरूप है। तो जैसा श्री राम जी महाराज का स्वरूप है उसी प्रकार संत जन भी होते हैं। सरकार श्री वर्णन कर रहे हैं कि राम भक्त तस रूप परम पद ज्ञान विराग प्रेम घन छाई। जैसा श्री राम जी महाराज का सहज स्वरूप सत स्वरूप होता है वैसे उनके संत जन भी सत स्वरूप होते हैं। श्री राम जी महाराज का चिद स्वरूप होता है, ज्ञानमय स्वरूप होता है, तो उनके भक्तों का भी ज्ञानमय स्वरूप होता है, चिद स्वरूप होता है और आनंद स्वरूप होते हैं भगवान श्री सीताराम जी। तो भक्त जन भी आनंद स्वरूप होते हैं। भगवान के भक्त भी सच्चिदानंदमय होते हैं। भगवान परम परमार्थ स्वरूप होते हैं तो भगवान के भक्त भी परम परमार्थ स्वरूप होते हैं। उनके भगवान के भक्तों में ज्ञान वैराग्य व प्रेम की घनता समाहित रहती है। जैसे रघुकुल के स्वामी श्री राम जी महाराज सच्चिदानंदात्मक व परमार्थ पद स्वरूप होते हैं उसी प्रकार संत जन भी ज्ञान वैराग्य व सघन प्रेम से परिपूर्ण सच्चिदानंदात्मक व परम पद स्वरूप होते हैं। नाम रूप लीला अरुधामहु हरि के जस महिमा गतिदाई।
जैसे भगवान के जीवों की आरती का हरण करने वाले भगवान के जैसे महिमामय नाम, रूप, लीला और धाम होते हैं और गति प्रदान करने वाले होते हैं, उसी प्रकार तैसे ही गुणों संत के चारहु अनुभव करी प्रत्यक्ष दिखाई। उसी प्रकार संत जनों के, भगवान के भक्त जनों के नाम, रूप, लीला और धाम भी वैसे ही महिमामय और गति प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसा अनुभव में आता है, अनुभव करके और प्रत्यक्ष में ऐसा देखा जाता है। प्रत्यक्ष में ऐसा दिखाई पड़ते हैं और अनुभव में तो आते ही हैं। जिस प्रकार भगवान के नाम, रूप, लीला व धाम महामहिमान्वित हैं, महान महिमा से संपन्न हैं, उसी प्रकार संत जनों के नाम, रूप, लीला और धाम को भी समझना चाहिए। उनका भगवान के भक्तों के नाम, रूप, लीला, धाम भी महान महिमा से संपन्न होते हैं। सब समर्थ शुचि संत सरल जग, आपा छोरी अकिंचनताई। इसके अतिरिक्त संत जन सभी प्रकार की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हैं, सभी प्रकार की करने, न करने और अन्यथा करने की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हैं। संत जन परम पवित्र होते हैं और अन्य सभी को पवित्र करने वाले होते हैं, सरल होते हैं, सीधे होते हैं, परम सादगी से युक्त होते हैं और अपने अस्तित्व को छोड़े हुए अकिंचन बने रहते हैं। संत जन सभी प्रकार की सामर्थ्य से पूर्ण होते हुए भी परम पवित्र, सरल व अपने अस्तित्व को छोड़ अकिंचनता को ग्रहण किए हुए संसार में विचरण करते हैं और जड़ जीवन कहाँ करत सुचेतन, कही कथनी तस रहनि दिखाई। और संसार में जड़ जीवों को चैतन्य बनाते रहते हैं, जड़ जीवों के हृदय में सुंदर चैतन्यता प्रदान करते रहते हैं तथा अपने द्वारा बताए गए ज्ञान और अपने द्वारा बताए गए आचरण को स्वयं आचरण में, अपने आचरण में उतार कर जीवों को दिखाते हैं। अर्थात जो उपदेश करते हैं उसे स्वयं में आचरण करके दिखाते हैं। राम प्रेम दय देत परम पद, जग जीवन जिय जतन कराई। संत जन श्री राम जी महाराज का जो परम परमार्थ स्वरूप प्रेम है प्रदान करके परम पद प्रदान कर देते हैं। श्री राम जी महाराज के परम परमार्थ स्वरूप प्रेम को देकर उनका परम पद प्रदान कर देते हैं और जग जीवन जिय जतन कराई, और ऐसा उपाय कर देते हैं कि संसारी जीवों को श्री राम जी महाराज का प्रेम प्रदान हो और उनका परम पद प्रदान हो। वे संसार
के जीवों को, संत जन संसारी जीवों को, गृहस्थ में अनुरक्त जीवों को, संसार में अनुरक्त जीवों को धीरे धीरे संसार आसक्ति से अलग कर श्री राम जी महाराज का प्रेम प्रदान करते हैं और परम पद देने का हृदय से उपाय करते रहते हैं, परम पद भी प्रदान करते हैं। इसलिए यही ते संत यही ते हरिजन हरि मानी, श्री हर्षण हरसहु सरवस पाई। इसलिए हमारे सरकार श्री उपदेश कर रहे हैं, इसलिए संत जनों को श्री भगवान का हृदय समझकर, भगवान का विग्रह समझकर ही, भगवान समझकर ही उनके समागम कर और हर्ष को प्राप्त करना चाहिए। और संत जनों से समागम कर, संत जनों से सत्संग कर, श्री हर्षण हरसहु सर्वस पाई, ऐसे हर्ष में समा जाना चाहिए जैसे सर्वस्व पा गए हों। अर्थात संत जनों को प्राप्त करके, संत जनों से सत्संग करके, संत जनों की सेवा करके, संत जनों से प्रेम करके ऐसे हर्षित होना चाहिए कि मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया है। इस पद के माध्यम से हमारे सद्गुरुदेव भगवान यही उपदेश दे रहे हैं कि भगवान और संतों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे महिमावान भगवान होते हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए संतों को भगवान का स्वरूप समझकर, जब बल्कि भगवान से भी अधिक समझकर संत जनों की सेवा करना चाहिए, हर्ष पूर्वक सेवा करना चाहिए, आनंद में भरकर सेवा करना चाहिए, प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार का अभाव नहीं समझना चाहिए। वे श्री राम जी महाराज के परम पद को प्रदान करने वाले होते हैं, परम परमार्थ स्वरूप प्रेम को प्रदान करने वाले होते हैं। नाम रूप लीला धाम में अनुरक्त कर जीवों को, जड़ जीवों को, जो संसार सर्वथा संसार में आसक्त हैं जीव, उनकी आसक्ति को धीरे 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 समाप्त कर, उपदेश करते हुए उनकी आसक्ति को समाप्त कर श्री राम जी महाराज से मिलाने में समर्थ होते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों की, संतों की ऐसी महान महिमा को अपने हृदय में धारण कर संत जनों के प्रति आदर, सत्कार और प्रेम भाव बनाकर उनकी सेवा करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम